नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गिरफ्तार होंगे गौतम अडानी, आज हम इसी सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले प्रणाम इंडिया का ये स्टिंग न्याय की बात। प्रणाम इंडिया, न्याय की बात। आज का सवाल, गिरफ्तार होंगे गौतम अडानी। गौतम अडानी के भ्रष्टाचार पर जांच एजेंसियां चुप क्यों हैं? राहुल गांधी का बहुत बड़ा सवाल। अपोजिशन ये सवाल लेकर सामने आ रहा है कि जब अमेरिका की फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी गौतम अडानी को अदालत में ले जा रही है इस बात के लिए कि वो रिश्वत लेकर प्रोजेक्ट हासिल करती है और दुनिया के निवेशकों से झूठ बोलती है, फैक्ट छिपाती है, तो ये बात हिंदुस्तान की एजेंसियों के लिए क्यों नहीं है? ये बात हिंदुस्तान की एजेंसियां क्यों नहीं समझ रही हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अपोजिशन उठा रहा है और इसकी पृष्ठभूमि आप सब जानते हैं। पृष्ठभूमि ये है कि आज सुबह सवेरे भारतीय समय के अनुसार 3 बजे के करीब इस बात का खुलासा होता है कि अमेरिका की अदालत में गौतम अडानी अभियोग प्रोसिक्यूट किए जा रहे हैं। अटॉर्नी वहां से ये बताते हैं कि पूरा प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि किस तरीके से गौतम अडानी और उनके साथ के लोगों ने, करीब 8 लोगों के नाम है, गौतम अडानी और उनके अलावा 7 के नाम है, जिन्होंने दुनिया भर के निवेशकों को ठगा है और धोखा दिया है, रिश्वत लेकर रिन्यूएबल एनर्जी वाले एक प्रोजेक्ट को हासिल किया और दुनिया से छिपाया। मैं स्वागत करता हूं मीनू जैन जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जी, मैं आज थोड़ी बात बता रहा हूं कि आज सुबह सवेरे देश चौंक गया जब देश में गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका की अदालत में एक मामला आया। वहां से अरेस्ट वारंट भी निकला हुआ है और गौतम अडानी को अरेस्ट किया जा सकता है अमेरिका की अदालत के द्वारा। लेकिन सवाल है कि हिंदुस्तान में वो अरेस्ट क्यों नहीं होंगे? आज राहुल गांधी ने कहा है कि जब 15 करोड़ रुपए की बात में मामले में हिंदुस्तान में एक सीएम जेल जा सकता है, तो यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए रिश्वत देने के मामले में अडानी क्यों बाहर घूम रहे हैं? ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है सबके बीच और इस विषय पर हमारी बातचीत हो रही है। हम एक बाइट पहले दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहले राहुल गांधी की बात सुनते हैं। अदानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। चीफ मिनिस्टर 10-15 करोड़ के लिए अंदर चले जाते हैं और अदानी जी 2000 करोड़ रुपए का स्कैम करते हैं और वो बाहर घूम रहे हैं। कारण है कि प्रधानमंत्री उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका में अब आवाज चली गई है राहुल गांधी की, थोड़ी देर में माइक दोबारा लगा दीजिएगा। ठीक वो पीरियड है जब माइक से, बट दोनों एक हैं।
अमेरिका में इंडाइटमेंट हुआ है अदानी जी को, 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। हिंदुस्तान में उन्होंने क्राइम किया है, अमेरिका में क्राइम किया है। ये अमेरिका के इन्वेस्टिगेशन ने कहा है, मगर हिंदुस्तान में अदानी जी के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। और ये हम मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को। राहुल गांधी कह रही हैं कि गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, आज गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और माधवीपुरी बुच को निश्चित रूप से जो सेबी है उसके पद से हटाया जाना चाहिए, सेबी प्रमुख के पद से, जिन्होंने अडानी के खिलाफ कोई जांच नहीं की। ये सारी बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। और मूल बात क्या है? मूल बात है कि जो राहुल गांधी अब तक कहते आ रहे थे वो सच साबित हुआ है, और भारत की धरती से नहीं, भारत से बाहर की धरती अमेरिका में ये सच हो रहा है। अमेरिका की अदालत को, वहां की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को ये बात सूझ रही है कि गौतम अडानी रिश्वत देकर के प्रोजेक्ट हासिल कर रहे हैं। और ये बात हिंदुस्तान में हाल में जब अजित पवार ने बात कही थी कि सरकार गिराने के लिए भी गौतम अडानी है, यानी दुनिया में जितने कुकृत्य होते हैं उसको करने के लिए गौतम अडानी है, ये बात खुले तौर पर आ रही है। लेकिन गौतम अडानी को साथ लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां जाते हैं उसके पीछे पीछे गौतम अडानी भी जाते हैं, पहले या बाद में, और बाद में उनको प्रोजेक्ट मिलता है। बल्कि दुनिया भर में गौतम अडानी हिंदुस्तान की नाक कटा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया से, कभी श्रीलंका से, कभी मॉरिशस से, कभी मालदीव से, कभी केन्या से, कभी किसी और देश से। गौतम अडानी के खिलाफ कुछ न कुछ बातें हमें सुनने को मिलती रही हैं। कभी वो कोयला का आयात करते हैं गलत इनवॉइस पर, हिंदुस्तान के लोगों को ठगते हैं, महंगी बिजली बेचते हैं, यानी अपने ही देश की जनता की ठगी कर रहे हैं, और इसके बावजूद उनका बाल भी बांका नहीं हो रहा है। ये सवाल है देश के सामने। क्या अब इस मामले को इस रूप में कहा जाएगा कि ये तो विदेश की अदालत में हुआ? अभी क्या रिएक्शंस आ रहे हैं, वो रिएक्शंस भी थोड़ा बताना जरूरी है। गौतम अडानी का पक्ष भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके अपनी बात कही है, ये आपके स्क्रीन पर है। गौतम अडानी की तरफ से क्या सफाई आई है? वो कहते हैं कि द एलिगेशंस मेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस and the US Securities and Exchange Commissions against directors of Adani Green are baseless and denied. आधारहीन है और उसको हम खारिज करते हैं। जो एलिगेशंस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लगा रहा है, जो एलिगेशंस यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन लगा रहा है, खारिज करते हैं। तो आप जज थोड़े हैं। As stated by the US Department of Justice itself, जैसा कि US Department of Justice ने खुद कहा है, the charges in the indictment are allegations and the defendants are presumed innocent unless and until proven guilty. All possible legal recourse will be sought. तो ये ऑफिशियल हर न्यायालय की ये भाषा है कि जब तक साबित नहीं हो जाता है व्यक्ति निर्दोष ही होता है। तो इस भाषा से आप निर्दोष नहीं हो जाते हैं। द अडानी ग्रुप हैज ऑलवेज upheld and is steadfastly commits to maintaining the highest standards of governance, transparency and regulatory compliance across all jurisdictions of its operations. We assure our stakeholders, parents, partners and employers that we are a law-abiding organization fully compliant with all laws. बाद में अडानी ग्रुप ये भरोसा
सारे मानदंड पूरे देश में और जहां हर किसी जुरिडिक्शन में, और स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स और एम्प्लॉइज को आश्वस्त करते हैं कि वो जो भी कानून के तहत शिकायतें हैं वो खारिज होंगी, और हम लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कानून को मानने वाली संस्था है। ये बात बता रहे हैं, ये सफाई अडानी की तरफ से आई है। लेकिन सवाल है कि भारत में क्यों नहीं अरेस्ट हो रहे हैं अडानी? भारत की एजेंसियां क्यों सोई हुई हैं? भाई, कहा तो बहुत जाता है, गोदी मीडिया में बहुत बातें कही जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हाँ हाँ हाँ, जांच का सामना करना चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए, अदालत का सामना करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, यही बातें तो गोदी मीडिया कहता था। आज क्यों नहीं कह रहे गौतम अडानी को अरेस्ट करो, दूध का दूध पानी का पानी होने तक वो जेल में रहे? क्यों नहीं कह रहा है? क्या दूध का दूध का पानी ऐसे ही होता है? और वो भाई, यहाँ बैठे हुए प्रेम कुमार और मीनू जैन में क्या फर्क है? क्या ये भी इनके ऊपर तो, हमारे ऊपर तो कोई आरोप नहीं है, तो हम क्या हैं? हम भी निर्दोष हैं, और निर्दोष गौतम अडानी भी है, कोई फर्क नहीं है गौतम अडानी में, मीनू जैन और प्रेम कुमार में। अरे, गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका की अदालत में फेडरल एजेंसी ने जांच करने के बाद वहां के यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट में आपको प्रोसिक्यूट किया है। आप निर्दोष कैसे हो गए? जब तक निर्दोष साबित नहीं होते तब तक आप संदिग्ध हैं, यू आर सस्पिशियस, निर्दोष नहीं है। तो इस बात को आंखों में धूल झोंका जा रहा है। और अमित मालवीय ट्वीट करते हैं कि जब तक वो साबित नहीं हो जाता दोषी तब तक वो निर्दोष है। अरे, संदिग्ध है बोलिए, संदिग्ध, जब तक साबित नहीं हो। दोषी जब हो ही गए तब तो सजा मिलेगी, तो जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक आप उसकी तरफदारी करते रहेंगे, उसके लिए ट्वीट करेंगे? ये बड़ा सवाल है। मीनू जैन जी। देखिए प्रेम जी, ये जो अमित मालवीय जो डिफेंड कर रहे हैं, वो क्योंकि उनका काम है डिफेंड करना, उसमें कुछ भी तिरंगा लगा के कर दें डिफेंड, या राष्ट्रगान गा के कर लें, या सदरी पहन के कर लें, कुछ भी कर लें, जो कि अडानी पहले भी कर रहे थे। लेकिन 54 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया गया है, और उसमें उनके पास बहुत सारे प्रूफ हैं, जिसमें कि ईमेल का, जो ऐप के जरिए जो चैट्स होती है, आप मान लीजिए व्हाट्सएप चैट होंगी या सिग्नल या जो भी कुछ होंगी, वो उसके पास वो सारे उनके पास वो प्रूफ है। और उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ जो 7 जो को डिफेंडेंट्स है, मतलब 7 और अभियुक्त है जो उनकी तरफ से, उन्होंने, उसमें अडानी के भतीजे भी हैं 2, तो उन लोगों ने उनमें से कुछ ने उनको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की है। उसमें यह भी है कि अडानी जो अधिकारी हैं राज्य सरकारों के, उनसे व्यक्तिगत तौर पे खुद मिले रिश्वत के लेन देन के लिए। इवन एक्सेल शीट और पावर पॉइंट के जरिए ऐसे प्रेजेंटेशंस हैं जिसमें बताया गया है कि भाई रिश्वत का कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा लेने का। और जो अधिकारी जिनको रिश्वत दी गई, उनकी जो लोकेशन थी वो उन्होंने मोबाइल फोन के जरिए ट्रैक की, और आपस में वो लोग किस कोड नाम से एक दूसरे को बुलाते थे। अडानी के लिए क्या कोड नेम था उनका, मिस्टर ए और द बिग वन, इस तरीके के उनके आपस में कोड वर्ड उनके जरिए वो बात किया करते थे। तो उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। देखिए हुआ क्या है इसमें, जो अडानी ने अपनी जो ये सोलर पावर की जो कंपनी है अडानी ग्रीन एनर्जी, इसके लिए जो पैसा उगाया तो उसने विदेशों में भी उगाया। इनकी कंपनी लिस्टेड है विदेशों में, तो वहां पे जो अमेरिकी इन्वेस्टर है उन्होंने पैसा लगाया। अब इन्होंने यहाँ पे, उनके ये बहुत बड़ा अपराध है कि आपने जिस कंपनी के लिए आप पावर सप्लाई का ठेका ले रहे हैं, भेजेंगे जहां ये सोलर पावर, वहां आप रिश्वत दे के वो ठेके हासिल कर रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए की आपने रिश्वत दी है, और उस बात को उनका मानना है कि छिपाया क्यों आपने इन्वेस्टर्स के से। और ये जो ठेके दिए गए हैं प्रेम जी, ये महाराष्ट्र और राजस्थान में दिए गए, जहां पे कि इस टाइम बीजेपी की सरकारें हैं। महाराष्ट्र में तो 25 साल के लिए हासिल कर लिया ये ठेका, और उसमें टेंडर की जो शर्तें थी वो ऐसी शर्तें सुन के आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। ऐसी शर्तें हैं कि जो कोई कंपनी पूरी नहीं कर सकती थी। महाराष्ट्र की सरकार ने टेंडर जारी करा कि थर्मल और सोलर दोनों पावर होनी चाहिए, और उसमें यूनिट्स भी इतनी ज्यादा, इतनी मेगावाट, 6000 से भी ज्यादा की उनकी क्षमता होनी चाहिए उत्पादन की। नंबर 1,
तो इस देश में कोई कंपनी ऐसी है ही नहीं जो थर्मल और सोलर दोनों पैदा करती हो, तो पहले ही आउट हो गया कोई भी, तो उसमें आएंगे खाली अडानी जी। तो उसमें अब अडानी जी को वो ऑटोमेटिकली, जब टेंडर कोई भरेगा ही नहीं तो कौन आएगा, अडानी आएंगे और उनको दे दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ तो दोनों को, और ये भी महाराष्ट्र में तो शर्त ये भी लगाई कि महाराष्ट्र के अंदर ही होनी चाहिए दोनों प्रोडक्शन की क्षमताएं, मतलब ये जो सॉरी राजस्थान में, कि दोनों की क्षमताएं लगाने की, जो थर्मल की भी और सोलर की भी दोनों क्षमताएं राजस्थान में होनी चाहिए। महाराष्ट्र में ऐसी शर्त नहीं लगाई गई थी क्योंकि महाराष्ट्र में केवल थर्मल की उनके पास क्षमता उत्पादन थी, और गुजरात में क्योंकि अडानी का सोलर पार्क है कच्छ में, तो वहां से वो सोलर एनर्जी वो वहां से सप्लाई कर देते। अब राजस्थान में क्योंकि अडानी ऑलरेडी वहां एक सोलर पार्क बना रहे हैं राजस्थान के रेगिस्तान में, तो वहां से वो सोलर एनर्जी देंगे, और थर्मल के वहां ऑलरेडी वहां पे उनके प्लांट्स की 3 प्लांट्स वो ऑलरेडी लगा रहे हैं, वो तैयारियां चल रही हैं। तो वहां पे लगा दिया गया कि राजस्थान में ये शर्त लगाई गई कि यही होना चाहिए दोनों चीज का प्रोडक्शन, सोलर का भी और थर्मल का भी। अब सोलर थर्मल का प्रोडक्शन राजस्थान में हो, ऐसी कितनी कंपनियां होंगी जिनके होंगे, तो वहां भी सब आउट हो गई कंपनियां। तो अब आप अंदाज लगाइए कि अब उससे जो बिजली सप्लाई करेंगे अडानी, उसके पैसे कितने मनमाने पैसे वसूलेंगे अगर उनकी ही मोनोपोली है तो। अब इस तरह के ठेके हासिल करने के लिए जो इस तरह की शर्तें लाते हैं, वो अफसर ही तो लाते हैं इस तरह की शर्तें। उनको जम के रिश्वत दी गई, उन्होंने ऐसी शर्तें बताई कि भाई ये शर्तें ऐसी डाल देते हैं हम, और उसके लिए अडानी जी ने वो टेंडर्स हासिल कर लिए। ये है सारा मामला। तो ये कोई जी, यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है, बहुत सारे लोग, बीजेपी के लोग भी उठा रहे हैं कि जो ये रिश्वत दी गई है, तो भारत की कंपनी, भारत के अधिकारी, रिश्वत लेने वाले देने वाले सब यहीं के हैं, तो ये जो रिश्वत ली गई है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही, तो उनका कहना है प्रेम जी, ये अभी का मामला है सारा, ये इनकी सरकारें बनने के बाद, महाराष्ट्र में भी और राजस्थान में भी, ये अभी का मामला है, इनकी सरकारें बन चुकी जब उसके बाद का। जी नहीं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये प्रश्न उठा रही है कि अडानी के को कांग्रेस की सरकारें भी सुविधाएं दे रही हैं, ये प्रश्न उठा रही है। अभी आज की बात मैं बता रहा हूं। तो आज कांग्रेस का कहना है, राहुल गांधी से भी ये प्रश्न किया गया, पत्रकार ने किया, तो राहुल गांधी ने कहा कि जांच कीजिए, हम कहां रोकते हैं, कहीं भी अगर ऐसी बात होती है तो आप उसकी जांच कीजिए, और उसके बाद जो गलत है उसको पकड़ लिए। लेकिन जांच ही तो नहीं हो रही है, जांच होनी चाहिए, ये एक बात है। मेरा ये कहना है कि सारे लोग गौतम अडानी के पक्ष में क्यों खड़े हो गए हैं, क्यों, आखिर ऐसी क्या बात है गौतम अडानी के पक्ष में खड़े होने की जरूरत? क्या रिश्वतखोरी का भी आप समर्थन करेंगे? ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सी इंसान, ये ईमानदारी की बात है कि आप रिश्वतखोरी को भी जायज ठहरा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। देखिए, आप जो ये जो बता रहे हैं वो लोग कि ये तो कांग्रेस के भी राज में हो रहे हैं, सब हो रहे, राहुल गांधी ने, आपको ध्यान होगा, इस बात का जवाब पहले भी दिया था कि ड्यू डिलीजेंस, मतलब सारी जो प्रोसेस है उसमें आप टेंडर इनवाइट करिए, कंपटीशन है, जो जिसका सबसे कम रहेगा बिडिंग, L1 हो जाता है जो, तो उसको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो जिस की बात ये हो रही है सोलर पावर सप्लाई की, इसका मैंने आपको डिटेल्स बता दी है। वहां पे आपने ऐसी टेंडर की शर्तें रखी कि कोई आ ही नहीं सकता था उसमें अडानी जी के अलावा, तो आपने वहां पे, इसीलिए वहां पे रिश्वत दी गई, जो 2000 करोड़ की रिश्वत जो है वो इन्हीं जगहों पे, इन्हीं जगह पे अधिकारियों को दी गई है। तो इसमें जो राहुल गांधी का कहना था कि अगर ये जो ठेके हैं, अगर वहां पे टेंडर की प्रक्रिया को फॉलो किए बगैर ये ठेके दिए गए हैं तो उनको निरस्त किया जाना चाहिए, और अगर ठेके की प्रक्रिया पूरी की गई है टेंडर की, और उसको अडानी ने विनर रहे, अडानी उसमें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका ये कहना है कि मैं अडानी के या किसी उद्योगपति व्यवसायी के खिलाफ नहीं हूं, मैं स्वस्थ प्रतियोगिता का समर्थक हूं, कि प्रतियोगिता स्वस्थ होनी चाहिए, कि अडानी भी प्रतियोगिता के माध्यम से जीते ठेका, और कोई अन्य उद्योगपति भी उसको मौका मिले, जो कि वो कंपटीशन में आए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इन सोलर पावर कंपनियों की सप्लाई में, कि वहां कोई आपने कंपटीशन था ही नहीं, और उसी के लिए रिश्वतें दी गई। तो ये एक सीधा सीधा मामला है। जी 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 जी
निश्चित रूप से मैं आपको अब एक बाइट सुनाना चाहता हूं संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी के नेता। उन्होंने इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया दी है, कैसे बातें कही हैं। दिक्कत आ रही है? बार बार हम लोग ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी पूरे दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मॉरिशस से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी मलेशिया से उनके खिलाफ खबरें आती हैं, कभी दुबई से उनके खिलाफ खबरें आती हैं। पूरे दुनिया में अडानी ग्रुप ने भारत का नाम मिट्टी में मिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। और इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, पूरा देश तो उनके नाम नीलाम कर ही रहे हैं, बाहर भी जाते हैं तो उन्हीं के लिए धंधा दिलाने के बारे में सोचते हैं, उनकी चिंता उसी के बारे में होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की यात्राएं जहां जहां हुई हैं विदेशों की, उन सारी जगहों पे अडानी को ठेका मिला है। भारत में कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, गैस दे दिया, रेल दे दिया, सेल दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, आसमान से लेके पाताल तक, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दे दिया। और ये जो मामला आया है सामने, जिसमें वहां की एक कमीशन ने ये पाया है कि लगभग $265 मिलियन की रिश्वत अडानी ने खिलाई है अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए, बहुत ही गंभीर मामला है। भारत के प्रधानमंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। सेबी का मामला खुलता है अडानी के खिलाफ, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। हिंडनबर्ग का मामला खुलता है, प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अब तो उनके बहुत ही प्यारे दोस्त ट्रंप की सरकार है अमेरिका में, उस सरकार में भी अडानी के खिलाफ यह मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री को सामने आके बताना चाहिए। आपने एक ऐसी कंपनी को प्रमोट किया, एक ऐसी कंपनी को बढ़ावा दिया जो पूरी दुनिया में भारत का नाम मिट्टी में मिला रहा है। तो मैं समझता हूं कि अडानी के खिलाफ जितने भी मामले अब तक के पेंडिंग हैं, सबकी जांच सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में एक जांच एजेंसी के द्वारा कराई जानी चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है देश के अंदर और देश के बाहर, उसका सच देश के सामने आना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेपीसी या पार्लियामेंट की भी किसी कमेटी की आप लोग मांग करने वाले हैं विपक्ष? अब वो हम लोग विपक्ष के लोग, जब अभी पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, उस पर बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब ये साबित हो गया कि प्रधानमंत्री इंडिया के लिए नहीं, अडानी के लिए काम करते हैं, देश में हो या देश के बाहर हो। बैठक आम आदमी पार्टी की कहा जा रहा है कि टिकट पहली सूची आ जा सकती है। आज अभी चर्चा विचार विमर्श होगा और उसके बाद जो फैसला होगा आपको बताया जाएगा। क्या आप लोग उस पे क्या मतलब रणनीति रहेगी टिकट वितरण को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए, आज की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जो भी चर्चा होगी उसकी आधिकारिक सूचना मीटिंग खत्म होने के बाद आप लोगों को दी जाएगी। संजय सिंह बता रहे थे कि किस तरीके से बचाया जा रहा है, गौतम अडानी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। और गौतम अडानी को संरक्षण देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो गौतम अडानी के लिए दुनिया भर में दौरे करते हैं विदेश का, और फिर उनके लिए प्रोजेक्ट जुटा कर देते हैं। ये बातें कह रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में हिंदुस्तान का नाम खराब कर रहा है, उसके लिए प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से समर्थन जुटा रहे हैं, काम ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा मामला, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी, जांच एजेंसी के माध्यम से होनी चाहिए। ये बात संजय गांधी खुले तौर पर डिमांड कर रहे हैं। राहुल गांधी की डिमांड हमने सुनी कि जब $265 मिलियन की रिश्वत का ये मामला है, तो तुरंत
गौतम अडानी को अरेस्ट किया जाना चाहिए। ये बातें साफ तौर पर कही जा रही हैं। जी जी देखिए, जो रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध है भारतीय कानून के अनुसार। तो ऐसा सामने आपके आया है और कोई पुलिस में जाके रिपोर्ट भी करा दे तो भी आप अरेस्ट कर लिए जाते हैं। तो क्योंकि वो अडानी है, मोदी जी के चहेते हैं आपके, तो इसलिए अरेस्ट होंगे, ये तो मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन इस सारे प्रकरण में एक बात फिर से सामने आती है कि राहुल गांधी सच साबित हुए और राहुल गांधी की बात साबित हुई और राहुल गांधी की प्रामाणिकता बढ़ी, राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ी है पब्लिक की नजर में कि राहुल गांधी ऐसे ही अडानी के ऊपर बार बार उनकी आलोचना ऐसे ही नहीं करते थे। कोई ना कोई कारण है जिस वजह से वो करते रहे हैं आलोचना राहुल गांधी। और देखिए, राहुल गांधी अडानी की आलोचना करने की वजह से ही अपनी सांसदी तक गंवाई उनने, लेकिन वो अपनी बात पे अड़े रहे, डिगे नहीं। आप देखेंगे कि विपक्ष के वो अकेले नेता ऐसे हैं कि जो लगातार अडानी के ऊपर हमलावर हैं। और आज जो आपके सामने आया है, यही जो धारावी का जो मामला है, ये भी यही है मामला प्रेम जी। यहाँ लेकिन कोई उसको पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ पे सैकलिंग नाम की कंपनी थी जिसको दे दिया गया था ये धारावी के प्रोजेक्ट का रीडेवलपमेंट का काम, और उसको टीडीआर और वो सब कुछ उन शर्तों का कुछ था ही नहीं उसमें। सिंपल जो होता है, जो बॉम्बे में एक चलन है कि जो पुरानी मलिन बस्तियां हैं या पुरानी डायलैपिडेटेड कई जगह होती है बिल्डिंग्स, उनके रीडेवलपमेंट का काम कंपनियां ठेका लेती हैं। लेकिन उस ठेके को रद्द कर दिया गया और उसकी बजाय नई शर्तों के साथ नया टेंडर फ्लोट किया गया, जिसको दोबारा से फिर वही था कि अडानी ही पूरा कर सकते हैं कि 20,000 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए टेंडर निविदाकर्ता की। तो उसमें अडानी जी क्वालिफाई करते थे। वो सैकलिंग जिसको रद्द किया था वो करते ही नहीं था उसको क्वालिफाई। उसने हाई कोर्ट गया, वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी भी उसका केस चल रहा है, लेकिन वो अडानी जी को दे दिया गया है। ये ऐसा ही बिल्कुल केस है धारावी का भी। अब क्यों अपने यहाँ तो कोई मतलब कहते रहिए, आप बोलते रहिए, चिल्लाते रहिए, आप मतलब विपक्ष की हालत तो आई एम सॉरी टू से कुत्ते से भी बदतर हो गई कि भौंकता रहो तुम, हमारे ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये हालत है इस वक्त। और उसमें रही सही कसर ये जो भाजपा के जो ट्रोल्स हैं, इन्होंने पूरी कर रखी है। इनको पता है नहीं, कुछ अकल है नहीं, कुछ ज्ञान है नहीं, नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और बस बोलना जो ऊपर से आ गया लिख के व्हाट्सएप पे उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। जी आवाज नहीं आ रही आपकी। जी जी क्षमा कीजिए। मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया है, 2 स्क्रीन शेयर उन्होंने किए हैं। एक में एएनआई अडानी के स्टेटमेंट को, अडानी ग्रुप के स्टेटमेंट को जारी कर रहा है, और दूसरे में अडानी ग्रुप ने जारी किया है। और अडानी ग्रुप जो स्टेटमेंट देता है उससे पहले एजेंसी जारी करती है। एजेंसी को आप समझ रहे हैं, दोनों का टाइमिंग लेकर के उसने दिया है। आप समझिए कि क्या सिस्टम है। अडानी ग्रुप ने यहां भी सिस्टम को खरीद रखा है कि एएनआई जैसी एजेंसी अडानी ग्रुप बयान जारी करे, इससे पहले वो बयान जारी कर देता है। ये बात चौंकाने वाली जरूर है, मैंने जस्ट आपको जिक्र किया है। लेकिन ये आज सुबह जब मैं सुबह उठा तो सुबह 9 बजे के शो के लिए मैं सब्जेक्ट ढूंढ रहा था, तो मुझे ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तो पूरा अडानी मय वातावरण था। तो मैंने देखा कि तो सुबह 3 बजे से खेला चल रहा है। सुबह 3 बजे से सब लोग इसको पर्दाफाश कर रहे थे। देश की बड़ी बड़े अखबार जो हैं, अंग्रेजी अखबार ने सबसे पहले पिक किया, हिंदी अखबार भी उस पर आए, और फिर ये निश्चित रूप से इतना बड़ा मामला था कि अडानी की गिरफ्तारी के वारंट से जुड़ा हुआ मामला था। अमेरिकी अदालत में केस का मामला था, और इसमें वहां की एक अटॉर्नी की तरफ से जारी बयान भी था। ये वो मामला नहीं है कि कनाडा भारत के संबंध खराब हो जाएंगे और कनाडा भारत को बदनाम करने के लिए कुछ कर रहा है। ये वो मामला नहीं है। ये मामला सीधे तौर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स के हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप, और अमेरिका के इन्वेस्टर पर खास तौर से, क्योंकि ये मामला अमेरिका की अदालत में है। और ये कैसे, तो भारत के अफसरों को, भारतीय अफसरों को रिश्वत दे करके
हासिल करना, प्रोजेक्ट हासिल करना और इस योजना पर काम करना और उसको गोपनीय बनाए रखना, क्योंकि उसको अगर आप बाहर में बताते हैं तो दुनिया के बहुत सारे देश में रिश्वत दे करके प्रोजेक्ट लेना लीगल है, इलीगल नहीं है। तो वो हो सकता है कि वहां के इन्वेस्टर्स उससे आकर्षित होते, खुश भी होते। तो दुनिया से छिपा करके इस बात को रखना, ये इन्वेस्टर्स के हितों पर नुकसान पहुंचा रहे थे, ये बात सामने आई। ये तो अमेरिका का नजरिया है, वहां की अदालत का नजरिया है। हिंदुस्तान का नजरिया क्या है गौतम अडानी के बारे में? वो नजरिया हाल के दिनों में दिखा है, हुए लोग हैं, इस पूरे एम से जुड़े हुए लोग हैं। गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच साठगांठ है। ये सरकारें गिराते हैं, ये सरकारें बनाते हैं, ये एमएलए खरीदते हैं, ये इन सब के लिए पैसा कहां से आता है? तो तिजोरी जो है गौतम अडानी की खुली होती है। अब ये बात कोई ऐसा नहीं रह गया है कि हम बोलेंगे तो हम पर मानहानि का दावा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये बातें अब पब्लिक डोमेन में है। वो स्टेक होल्डर्स ने उन बातों को सामने ला दिया है और इसलिए ये बातें सबके सामने हैं। सरकारें गिराई गई हैं, अवैध सरकार बनी है, खरीद फरोख्त हुए हैं, लेकिन जांच नहीं हुई, अरेस्टिंग नहीं हुई। ये जांच होगी, अपोजिशन की होगी, अरेस्टिंग होगी, अपोजिशन की होगी, और ये खुले सांड की तरह ये गौतम अडानी देश भर में भ्रमण करता रहेगा और इस तरह से भ्रष्टाचार का जो है, भ्रष्टाचार को संरक्षण सरकार खुले तौर पर देती रहेगी। ये बातें सामने आई हैं। जी मीनू जी, आपकी आगे अपनी बात रखिए। जी देखिए प्रेम जी, अमेरिका जो कानून है, जैसे जो लोग सवाल उठा रहे हैं ना कि भाई रिश्वत तो दी गई भारत के अधिकारियों को, वहां क्यों, वहां पे क्या प्रॉब्लम है, उनके पेट में दर्द क्यों है? उनके पेट में दर्द है। अमेरिका, जो आपने अभी कहा ना कि कई राज्यों में तो, कई देशों में तो है लीगल कि कॉन्ट्रैक्ट के बदले रिश्वत दी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अमेरिका में इसको भ्रष्टाचार की श्रेणी है। तो उसमें जो अमेरिकी कानून है वो वहां की जो प्रोसिक्यूशन है, जो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स है, उनको इजाजत देता है कि विदेश में यदि कोई ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी वजह से अमेरिकन इन्वेस्टर्स या अमेरिकन बाजारों के हितों की हानि हुई है, तो उसको आप, वो जो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स है वो उनको मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो ये मुकदमा जो दायर हुआ है वो इसी कानून के तहत हुआ है। तो उसमें वहां उनके यहाँ कानून है, हमारे यहाँ की तरह नहीं है कि हो रहा है जो चल रहा है, बस जो भी कुछ चल रहा है, अडानी जी की राम राम, अडानी जी की जय जय। दूसरी बात, एक जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, प्रत्यर्पण संधि है। तो उनके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो उनका ये कहना है कि अडानी को अगर जरूरत पड़ी, अगर वो खुद नहीं आते हैं, सुपीना जारी हो गया है। सुपीना का मतलब होता है भारत के कानून के संदर्भ में, सुपीना का मतलब होता है कि ऐसे वारंट जारी होना जिसमें कि आपको अपनी बात कहने के लिए अमेरिकन कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ेगा। ये होता है सुपीना का मतलब। तो वो सुपीना जारी हो गया है तो जाना होगा। अब इसमें रास्ता क्या निकलता है वो तो भाई अडानी, मोदी जी जाने, मोदी जी निकालेंगे ना रास्ता, और आप थोड़ी निकालेंगे। तो वो जो उसमें जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, अगर आएंगाई करेंगे तो वो इनको एक्स्ट्राडाइट करवा के वहां ले जा सकते हैं, और अगर ये असफल हो जाते हैं अपने को सिद्ध करने में निर्दोष, तो जेल जाना पड़ेगा। ये बात मान लीजिए। तो ये चीज, इसीलिए ये बहुत सनसनीखेज खबर है, और इसीलिए वो जो आप कह रहे हैं ना कि 3 बजे से चल रही थी और दुनिया के, क्यों ये बड़ी सनसनीखेज खबर थी कि विश्व का 18वें नंबर का सबसे अमीर आदमी, जो कि कोविड के दौरान तो तीसरे नंबर पे आ गया था, सॉरी दूसरे नंबर पे आ गया था सबसे अमीर आदमी, वो अपनी दौलत किस तरह कमा रहा है, रिश्वतें दे के जी, और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं। मैं जयराम रमेश जी के ट्वीट की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जयराम रमेश जी ने इस पूरे मामले पर रोशनी डाली है कि न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा गौतम अडानी और उनसे जुड़े अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाना उस मांग को सही ठहराता है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जनवरी 2023 से विभिन्न मोदानी घोटालों की संयुक्त संसदीय समिति जांच के लिए कर रही है। कांग्रेस ने हम अडानी हैं कौन श्रृंखला में इन घोटालों के
विभिन्न पहलुओं और प्रधानमंत्री एवं उनके पसंदीदा पूंजीपतियों के बीच के घनिष्ठ संबंधों को उजागर करते हुए 100 सवाल पूछे थे। इन सवालों के जवाब आज तक नहीं दिए गए हैं। अब न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय द्वारा गौतम एस अडानी, सागर आर अडानी और अन्य लोगों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोप से अडानी की आपराधिक गतिविधियों के बारे में और अधिक चौंकाने वाले विवरण सामने आए हैं। इसमें कहा गया है कि उन्होंने 2020 और 2024 के बीच भारत सरकार के अधिकारियों को 250 मिलियन डॉलर, जो कि 2100 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी। रिश्वत का भुगतान भारत सरकार के सोलर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट के बाद 2 बिलियन करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा होने का अनुमान था। इसमें आरोप लगाया गया है कि कई मौकों पर गौतम एस अडानी ने रिश्वत की स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत सरकार के एक अधिकारी से मुलाकात की और इसका इलेक्ट्रॉनिक और सेल्युलर फोन सबूत होने का दावा किया गया है। ये सब प्रधानमंत्री के स्पष्ट संरक्षण के कुछ और नहीं होगा वाली सोच के साथ की गई धोखाधड़ी और अपराधों के एक लंबे रिकॉर्ड के अनुरूप है। तथ्य यह है कि अडानी की उचित जांच करने के लिए विदेशी अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया गया है। इससे पता चलता है कि कैसे भारतीय संस्थानों पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है और कैसे लालची और सत्ता के भूखे नेताओं ने देश के संस्थागत विकास को बर्बाद कर दिया है। आगे वो बताते हैं कि अडानी ग्रुप द्वारा प्रतिभूतियों और अन्य कानूनों के उल्लंघन की जांच की जा रही है और ग्रुप को उसके निवेश के स्रोत, शेल कंपनियों आदि के लिए जिम्मेदार ठहराने में पूरी तरह से विफल रहा है। आगे का सही रास्ता यही है कि अडानी महाघोटाले में प्रतिभूति कानून के उल्लंघनों की जांच को पूरा करने के लिए एक नए और विश्वसनीय सेबी प्रमुख को नियुक्त किया जाए और इसकी पूरी जांच के लिए तुरंत एक जेपीसी का गठन किया जाए। कांग्रेस लगातार अडानी ग्रुप के लेन देन की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग करती रही है, क्योंकि इनके लेन देन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में एकाधिकार बढ़ रहा है और साथ ही हमारे पड़ोस में विदेशी नीति के लिए विशेष रूप से बड़ी चुनौतियां पैदा हो रही हैं। हम अडानी के हैं कौन बुकलेट का लिंक दिया गया है इस वेबसाइट में। तो मीनू जी, ये मैंने इसलिए पढ़कर सुनाया ताकि हिंदी में लिखा गया ट्वीट था और वो बातें सबकी समझ में आ जाए कि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी 2 बातें प्रमुख तौर पर कह रही है। एक तो ये महाघोटाला है जिसके बारे में हमेशा से कांग्रेस कहती रही है। दूसरा कि इस घोटाले का संरक्षण प्रधानमंत्री दे रहे हैं और अडानी को संरक्षण प्रधानमंत्री दे रहे हैं। हालांकि इस 2 के अलावा भी 2 और बातें हैं। एक तो सेबी प्रमुख को तुरंत हटाया जाए, ये मांग की जा रही है, और एक और बात की जेपीसी से जांच कराई जाए, जो कांग्रेस लंबे समय से मांग कर रही है। तो इन मांगों को दोहराया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या गौतम अडानी, जिसको संरक्षण देते रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार भी गौतम अडानी के पक्ष में सामने आएंगे, या कि देश की प्रतिष्ठा और साख बचाने के लिए गौतम अडानी को जांच के हवाले किया जाएगा, न सिर्फ विदेश में बल्कि अपने देश में भी जांच एजेंसियों के हवाले किया जाएगा। इन दोनों में से क्या हो सकता है मीनू जी, आप थोड़ी विवेचना करें। देखिए, यहाँ की एजेंसियां अडानी की जांच करेंगी भारत की, ये तो आप भूल जाइए, सपने में भी मत याद रखिए कि इस चीज को कि मोदी जी के रहते अडानी का कोई बाल भी बांका कर सकता है। अब ये रही बात जो अमेरिका की, जो ये सबीना आया है, जो वारंट आए हैं, कि वारंट का मतलब तो यही होता है ना कि जाना पड़ेगा। अब इसका मोदी जी ही रास्ता निकाल सकते हैं। कुछ अपने फॉरेन मिनिस्टर को हो सकता है पता चला है कि आज ही पठा दिया है, एस जयशंकर साहब अमेरिका गए हैं ताबड़तोड़ भागे भागे चार्टर प्लेन लेके कि भाई अडानी जी को बचाना है, तो रास्ता निकाल रहे हैं। तो अब आप ये देखिए कि इसका एक नतीजा तो ये भी हो गया कि अडानी जी अमेरिका तो जा ही नहीं सकते अब,
और जहां पे और अमेरिका और या अमेरिका की जिन कंट्रीज के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी वहां भी नहीं जा सकते। आप ये देखिए कि डोभाल के बाद ये दूसरा व्यक्ति है मोदी जी से रिलेटेड, मोदी जी के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में। पहले अजित डोभाल के खिलाफ अमेरिका से समन्स आए अदालत के, और अब अडानी जी के। मोदी जी किस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं देखिए जरा आप, जिनको कि विदेश में अपराधी माना जा रहा है, इस तरीके के लोगों से घिरे हुए हैं। तो अडानी जी उन देशों में भी नहीं जा सकते अभी, ना तो अमेरिका जा सकते ना उन देशों में जा सकते जहां अमेरिका की एक्स्ट्राडिशन या प्रत्यर्पण संधि उनके साथ हो रखी है। तो अडानी जी तो अब बंद हो गए घर में। तो अब मोदी जी क्या करेंगे? अडानी से पल्ला झाड़ेंगे और विल ही ड्रॉप हिम लाइक हॉट पोटैटो, छोड़ देंगे कि जाओ भाई, क्योंकि मोदी जी हैं इस तरह के यूज एंड थ्रो कि चल भाई मेरा तो काम हो गया, मैं तो 10 साल बन गया, 3 बार प्रधानमंत्री बन गया, और क्या मुझे चाहिए। तो अडानी जी राम राम जाओ, ये भी हो सकता है। और या ये हो कि जान की बाजी लगा दे, क्योंकि दोस्ती बहुत गहरी है और गहरी से भी ज्यादा बहुत कुछ है जिसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है, बहुत कुछ इन्वॉल्व है। तो इसलिए यहां तो कुछ नहीं होगा, अमेरिका से देखते हैं कि आगे क्या होगा इस मामले में, क्योंकि ये सरकार, वहां सरकार से संबंधित मामला नहीं है, दर्शक याद रखें, ये सरकार का मामला नहीं है, ये वहां की अदालत का मामला है। तो इसलिए मामला आगे अभी और तूल पकड़ेगा। जी देखिए मीनू जी, मेरी भी एक अपनी राय है कि ये हम मानकर नहीं बैठ सकते कि यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, सरकार जो है जी, सरकार जो है सरकार तो आती है जाती है, लेकिन जुडिशरी, एजेंसियां, बाकी संस्थान हमेशा स्थायी रहने वाली चीजें हैं। ये कलुषित हुआ है, प्रदूषित हुआ है, और सरकार का हस्तक्षेप दिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता अगर जागरूक हो, राजनीतिक दल संघर्ष करें, तो जब बड़े बड़े कानून बनाए जा सकते हैं तो बने हुए कानून के अनुसार से एक्ट भी किया जा सकता है। अगर ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी बचा लेंगे गौतम अडानी को, तो इसका मतलब यह है कि हमें अपने संविधान पर, अपने कानून पर, अपने न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। अगर हमें अपने संविधान पर वास्तव में भरोसा है तो हम, कोई नरेंद्र मोदी किसी अडानी को बचा लेगा और हमेशा के लिए बचा लेगा, ये हो नहीं सकता। और इसी की यही लड़ाई देश में लड़ी जा रही है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो सब कुछ बचेगा, और संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से चीजें नहीं होंगी तो फिर अडानी को प्रधानमंत्री का संरक्षण, नरेंद्र मोदी का संरक्षण इसी तरीके से मिलता रहेगा, दुनिया में देश की मिट्टी पलीद होती रहेगी। तो हम संविधान और लोकतंत्र और न्यायपालिका, इससे जुड़ करके, और विधायिका की जो ताकत है जिसमें महाभियोग भी लाया जा सकता है, जिसमें अपोजिशन अगर खड़ा हो, अगर ये मुद्दा इतना बड़ा हो तो बीजेपी में टूट भी पड़ सकती है, उनके अलाइज भी उनसे अलग हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सच का विश्वास और गलत के खिलाफ संघर्ष का विश्वास पैदा करने का माहौल बनाना जरूरी है। एक बार भ्रष्टाचार का ये मुद्दा और जनता के बीच चला गया तो हर पार्टी के विधायकों को, सांसदों को अपने स्टेट में या सेंटर में मजबूर होना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे को उठाए। ये मैं कोई बहुत काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा है इसी देश में बोफोर्स का फर्जी मामला था, लेकिन जनता को विश्वास दिला दिया गया था, तो कांग्रेस में भी फूट पड़ गई थी और अपोजिशन भी एक हो गया था, और राजीव गांधी को एक पूरा विपक्ष बायकाट कर दिया था, तो उनको चुनाव कराना पड़ गया था। ये भी हालात बने थे। तो हम ये मानते हैं कि सबसे बड़ा सवाल है कि भ्रष्टाचार के इस मुद्दे जनता के बीच ले जाने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या रणनीति बनाई जा रही है। केवल मांग करते रहने से बात नहीं बनेगी, राहुल गांधी को इससे आगे भी आना होगा और दूसरी राजनीतिक पार्टियों को भी चुप्पी तोड़नी होगी। अभी तक कहां है तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, देश भर के इतने सारे नेता हैं, क्या अडानी मामले पर बोलने की ठेकेदारी संजय सिंह और राहुल गांधी की ही है?
उन सबको भी बोलना पड़ेगा और एक स्वर से बोलना पड़ेगा। अगर बिखरे हुए स्वर होंगे तो अडानी और मोदी का स्वर ऊंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जी बिल्कुल। देखिए, आपने आशा जताई है और मैं मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो ये आशा है ये खरी उतरे, आप अपनी उम्मीदों पे, कि आपकी उम्मीद पूरी हो कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अभी क्योंकि जो चल रहा है इसमें सवाल नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर भी आता है कि वो क्या इस तरीके की जो सरकार जो इस तरीके के आरोपों से घिरी हुई है और जिस सरकार के मुखिया इस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं जिनके ऊपर विदेशों में मुकदमे चल रहे हैं, तो उसका साथ क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्या उनका स्वार्थ है जो उनको, अगर किसी को अपने एक राज्य के लिए विकास के लिए कुछ पैकेज चाहिए या कुछ मदद चाहिए केंद्र की, तो वो तो कोई दूसरी सरकारें भी दे सकती हैं। जरूरी है कि क्या मोदी जी की सरकार, जो कि न केवल भ्रष्ट सरकार है बल्कि नफरतों को इतना ज्यादा बढ़ा रखा है, इस देश की हवाओं में नफरती जहर घुला हुआ है, दिन रात एक से एक नए बटेंगे तो कटेंगे जैसे गंदे, अश्लील, अभद्र, हिंसक नारे जहां जो सरकार देती है, और जो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ घृणा, मुसलमानों से साथ काम ना करने, उनके साथ मिलने बैठने, इन सब का निषेध करती है जो सरकार, अगर ऐसी सरकारों का नायडू और नीतीश कुमार साथ दे रहे हैं तो ये उनको सोचने वाली बात है। अगर नायडू और नीतीश कुमार आज सपोर्ट खींच लें तो मोदी जी भी गत्ते से जाएंगे और अडानी जी सीधे अदालत में उनको आना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि नई सरकार जो आएगी वो सब छोड़ेगी नहीं, इन चीजों को जरूर उनकी पड़ताल की जाएगी कि किस तरीके से आपने ये सब हथियाया और आप इस स्थिति में पहुंचे कैसे कि आज देश के नंबर 1 अमीर हैं आज आप। जी तो चलिए, इससे जुड़ी हुई घटनाओं का जो भी आगे का घटनाक्रम होगा उसको लेकर अपडेट के साथ हम आते रहेंगे। हमें लगता है कि यह मुद्दा इतनी जल्दी अभी खत्म नहीं होगा, ये मुद्दा तूल पकड़ेगा। सरकार से जवाबदेही की मांग, अपेक्षा जो विपक्ष कर रहा है वो सरकार को जवाब देना होगा। 23 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं उसके बाद संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है और संसद के सत्र में आप ये समझ लीजिए कि इस मुद्दे पर बवाल होना तय है, क्योंकि अपोजिशन बोलेगा और सत्ता पक्ष को ये मंजूर होगा नहीं, क्योंकि जिस किसी ने भी अडानी मामले पर संसद में कुछ बोला है उनको भुगतना पड़ा है। तो ये संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो अडानी की भेंट चढ़ने वाला है, ये आज ही कह दिया जाए तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे आग्रह कि आप प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, हमने अपना टैगलाइन जो है न्याय की बात रखा है, प्रणाम इंडिया, न्याय की बात। और हम जाने से पहले एक बार फिर हम अपना वो स्टिंग आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, प्रणाम इंडिया का, और इसके साथ ही आपका बहुत बहुत